हेलो एंड वेलकम। अगर आप भी हाउ आर यू, आई मिस यू, आई लव यू, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट जैसे सेंटेंसेस को यूज़ करके आप बोरिंग फील करते हैं, आपको रिपीटेटिव लगता है, तो फिर आज का ये वीडियो आपके लिए ख़ास होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस और फ्रेजेस बताऊंगा जिनका यूज़ करके आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के साथ साथ सामने वाले को इम्प्रेस भी कर सकते हैं। सो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, हम लोग जानेंगे वेज टू से हाउ आर यू। क्या जानेंगे? हाउ आर यू को कहने का और कौन कौन सा तरीका हो सकता है। तो इसके लिए आप कह सकते हैं, इसके बदले में आप कह सकते हैं हाउ आर यू डूइंग। क्या कह सकते हैं आप? हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हैं। या फिर आप कह सकते हैं व्हाट इज़ गोइंग ऑन। क्या कह सकते हैं? क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं दूसरा एक्सप्रेशन आप क्या कह सकते हैं इसके बदले में। आप कह सकते हैं व्हाट्स हैपनिंग। क्या कहेंगे? क्या हो रहा है। ओके। या फिर आप कह सकते हैं हाउ आर या। क्या कह सकते हैं? हाउ आर या, है ना। क्या हो रहा है, आप कैसे हैं। या फिर ये तो कॉमन भी है, आप लोग यूज़ भी करते होंगे। या फिर आप कह सकते हैं व्हाट्स अप। क्या कह सकते हैं? व्हाट्स अप। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। जैसे हम जानेंगे नंबर 2 पे वेज टू से आई लव यू। क्या जानेंगे? वेज टू से आई लव यू। आई लव यू के बदले में आप क्या कह सकते हैं? तो आप कह सकते हैं इसके बदले में यू कंप्लीट मी। क्या कह सकते हैं? यू कंप्लीट मी। तुम मुझे पूरा करती हो या करते हो। एक और है, आप दूसरा कह सकते हैं, दूसरा एक्सप्रेशन है यू आर माई वर्ल्ड। यू आर माई वर्ल्ड, तुम मेरी दुनिया हो। नेक्स्ट देखते हैं, आप जो है इसके लिए एक दूसरा एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं आई अडोर यू। आई अडोर यू। यहाँ अडोर का मतलब है अगर आप किसी को तहे दिल से चाहते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, देन यू कैन से आई अडोर यू। ओके। फिर आप कह सकते हैं आई लव यू के बदले में आई एम क्रेजी अबाउट यू। अब क्रेजी का मतलब ये नहीं कि आप मेंटली डिस्ट्रैक्ट हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हें बेहद चाहता हूँ। या फिर आप यूज़ कर सकते हैं आई वॉन्ट यू सो बैडली। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि मैं तुम्हें बुरी तरह से चाहता हूँ। इसका मतलब हुआ कि तुम मेरी ज़रूरत हो। आई वॉन्ट यू सो बैडली। तीसरा जानते हैं वेज टू से आई मिस यू। आई मिस यू के बदले में आप और क्या क्या कह सकते हैं और कौन कौन सा सेंटेंस और फ्रेज यूज कर सकते हैं वो जानते हैं। तो आप आई मिस यू के बदले में कह सकते हैं आई लव बीइंग अराउंड यू। मैं तुम्हारे आसपास रहना पसंद करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। या फिर एक दूसरा एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं आई मिस योर स्माइल। आई मिस योर स्माइल। स्माइल के बदले में आप वॉइस भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई मिस योर वॉइस। मैं तुम्हारी आवाज़ को मिस करता हूँ। ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं ऑल आई डू इज़ थिंक ऑफ यू। अगर मैं कुछ करता हूँ तो बस तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। है ना इंटरेस्टिंग। हम बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 में हम जानेंगे वेज टू से आई लाइक इट। आप इसके बदले में कह सकते हैं आई फैंसी इट। मैं इसकी कल्पना करता हूँ। अगर आप किसी लड़की को कहना चाहते हैं आई लाइक हर, तो फिर आप उसके लिए कह सकते हैं आई फैंसी हर। मैं उसकी कल्पना करता हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका नेक्स्ट एक्सप्रेशन होगा आई एम एडिक्टेड टू इट। मैं इसका आदी हूँ, मुझे इसकी लत है ना। या फिर आप कह सकते हैं इट लुक्स ग्रेट।
इट लुक्स ग्रेट। एक और एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट एक्सप्रेशन है इट साउंड्स गुड। क्या कह सकते हैं हम? इट साउंड्स गुड। बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। इसमें हम जानेंगे वेज टू से आई डोंट लाइक इट। क्या जानेंगे? आई डोंट लाइक इट के बदले में हम और क्या क्या कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं दैट्स नॉट फॉर मी। क्या कह सकते हैं? दैट्स नॉट फॉर मी, वो मेरे लिए नहीं है। या फिर आप अगला एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं आई एम नॉट कीन ऑन इट। आई एम नॉट कीन ऑन इट, मैं इसके लिए उत्सुक नहीं हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले एक्सप्रेशन की तरफ। अगले एक्सप्रेशन में आप कह सकते हैं आई डिटेस्ट इट। आई डिटेस्ट इट। या फिर आप कह सकते हैं आई एम सिक ऑफ इट, मतलब इसने मुझे बीमार सा कर दिया है। ओके। एक और एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं आई डिसलाइक इट। क्या कह सकते हैं? आई डिसलाइक इट, मैं इसको नापसंद करता हूँ। दीज आर द कलेक्शंस यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ द ओल्ड वन। If you are satisfied with the collection, make sure to subscribe my channel and like the video as well. For today, that's all. You have a good day.